नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। 16 अक्टूबर 1926 को मुंबई में भारतीय ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति का एक ऐसा बीज बोया गया जिसने अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर ली है। और इस बीज ने आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, जिसे हम पूरी दुनिया में, पूरे भारत में श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के रूप में जानते हैं। और इसका एक वृहद परिवार भी है जिसे हम स्वाध्याय परिवार कहते हैं। और उसी परिवार की प्रमुख धनश्री दीदी तलवरकर हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और आज के सभी जो प्रेक्षकगण है, वर्ग है, उन सभी को भी मेरी तरफ से और स्वाध्याय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। हम बातचीत की शुरुआत करें इसके पहले हम सबके मन में ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये पाठशाला है क्या, ये स्वाध्याय परिवार है क्या, और कब कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ जिसने इतना एक आध्यात्मिक, एक कहें कि ज्ञान का एक बड़ा सा स्वरूप धारण कर लिया है। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। पाठशाला को अगर एक ही वाक्य में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो हम सबकी माँ है। पर ये एक स्थान है जिसकी शुरुआत 1926 में हुई, दशहरा के दिन हुई। और परम पूजनीय वैजनाथ शास्त्री आठवले जी, जो मेरे भाग्य से मेरे दादाजी हैं, उन्होंने शुरुआत की। वो एक ऐसा समय था कि जब पश्चिमी प्रभाव था, पारतंत्र में थे, और उसी समय में हमारे बीच से लोकमान्य तिलक जैसे प्रखर नेता, उनका देहांत हुआ था और गांधी जी का दौर शुरू हुआ था। ऐसे समय पे इंसान डरा हुआ था, तनाव में था, प्रभाव में रहा था। उस वक्त इंसान को विचारों से खड़ा करना, तैयार करना और विचारों से भीतर की ताकत उसकी बढ़ाना, डरे हुए इंसान की, इसकी आवश्यकता उनको लगी होगी। इस वजह से उन्होंने पाठशाला का स्थापन किया। तो आपने कहा कि भारत के जनमानस के भीतर विचारों की एक क्रांति के लिए इसकी स्थापना की गई। लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि जब हम पाठशाला की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई स्कूल होगा जहां भगवत गीता पढ़ाई जाती होगी। तो एक तो ये बताइए कि क्या वाकई में स्कूल की तरह कुछ पढ़ाया जाता है, और जब हम स्वाध्याय कहते हैं तो इसका अर्थ क्या, यानी क्या कोई ये ऐसा विद्यालय है जहां आप आइए और भगवत गीता खुद से पढ़िए, या कुछ और है, कोई इससे बड़ी सोच है, आगे की सोच है? वो समय ऐसा भी था जब संस्कृत पाठशालाएं काफी बनती थी। ये संस्कृत पाठशाला नहीं है, पर इसे पाठशाला नाम इसलिए दिया गया कि ये अभ्यास के लिए है। स्वाध्याय शब्द का अर्थ भी यही बनता है कि स्व का अध्याय, खुद का अभ्यास करना। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसकी वजह से हूँ, इस तरीके के अनेकविध प्रश्न जो इंसान के दिमाग में होते हैं, उसका अभ्यास करना। तो ये अभ्यास के लिए होने की वजह से वो पाठशाला है। पर गीता का तत्वज्ञान कहा जाता है, और परम पूजनीय वैजनाथ शास्त्री जी, जिन्हें हम तात्या जी भी कहते हैं, और परम पूजनीय दादाजी पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, दोनों को ही ये दिमाग में था कि गीता ये एक ऐसा तत्वज्ञान है गीता का कि जो सभी मानव जाति के लिए आवश्यक है, और वो पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। हम शिक्षण के क्षेत्र में रहे हैं। तात्या जी के भी पिताजी, वो भी स्कूल के प्रिंसिपल रहे। तात्या जी खुद न्यू इंग्लिश स्कूल, जो लोकमान्य तिलक जी की स्थापना थी उन्होंने की हुई, उसमें टीचर रहे, और उसके बाद में यहाँ भी उन्होंने पढ़ाना पसंद किया, और दादाजी ने भी वही काम किया। आज के दौर में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे प्रचार माध्यमों के जरिए लोग अपने अपने जो भी जिस कार्य में है उसका प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन 100 साल का ये साइलेंट रिवॉल्यूशन कैसे संभव हुआ है? तब जबकि एक आधुनिक दौर गया, पीछे का दौर गया, कई तरह के दौर देखे होंगे, तो ये कैसे संभव हुआ कि जन जन तक आप पहुंचे इस विचार को लेकर, लेकिन बिना शोर के ये क्रांति हुई? स्वाध्याय के माध्यम से काफी सारे प्रयोग दादाजी ने दिए, और गीता के तत्वज्ञान के जो श्लोक है
उन श्लोकों का आज के संदर्भ में जो अर्थ किया जा सकता है, इस दृष्टि से लोगों को समझाया। केवल पौराणिक पद्धति से उस तत्वज्ञान को पेश नहीं किया। 2025 के संदर्भ में भी तत्वज्ञान क्या कहता है और कैसे उसका इस्तेमाल मेरे खुद के जीवन के लिए है, वो बताने की कोशिश की। उसमें भक्ति फेरी, भाव फेरी, लोगों तक पहुंचना, जाना और भगवान के लिए समय निकालना, ये सबसे बड़ी बात निकली। कृतज्ञता और भावपूर्णता, ये दोनों इंसान की जो वजूद का कारण है, वो दादाजी ने बताया। सोशल मीडिया तो तभी था नहीं, और सोशल मीडिया होता भी तो भी हार्ट टू हार्ट मिलना, इसकी जो खुशी है या तो उसका जो आनंद है और उसका जो प्रभाव बनता है, वो तो हम जब मिले हैं आज तभी हम सोच सकते हैं कि आपका नाम हमने टेलीविजन पे सुना हुआ है, देखा हुआ है, और स्वाध्याय परिवार का भी आपने कहीं पढ़ा होगा, पर आज जब आमने सामने मिलते हैं तो मिलकर के खुशी है। इस दृष्टि से काफी विविध जो श्लोक है, जैसे एफिशिएंसी देना है, समय देना है, भगवान का भाग निकालना है, ये सब बातें जो गीता में कही है, उसे आज के संदर्भ में कैसे कह सकते हैं, वो बताने की कोशिश उन्होंने की। आज 100 साल तक इसी दृष्टि से ये व्यासपीठ बनी है। एक ऐसी शुद्ध व्यासपीठ है जो वेदव्यास के नाम से जानी जाती है। वो व्यासपीठ ऐसी बनी कि वहां से कहीं किसी के पास से कुछ भी मांगा नहीं गया। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस पाठशाला का या स्वाध्याय परिवार का क्या 100 सालों की यात्रा में लक्ष्य में कहीं कोई बदलाव आया है, या फिर ये कोई ऐसी यात्रा है जो अंदर की भी यात्रा है और बाहर की भी यात्रा? दादाजी ने ये जो काम शुरू किया, ये सभी धर्म से आगे लेकर के कहा। दादाजी ने तो यहाँ तक कहा किसी को भी कि उसने अच्छा क्रिश्चियन बनना है और स्वाध्यायी बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है और स्वाध्यायी बनना है। किसी ने जो भी धर्म खुद का अंगीकार किया हो वो करना है और फिर स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय को धर्म से परे, जाति से परे, किसी जेब से परे, आर्थिक प्रभाव से परे ऐसा रखने की कोशिश उन्होंने की है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भगवत गीता से आज की पीढ़ी कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, उससे अपने जीवन में किस तरह के बदलाव की उम्मीद रख सकता है या प्राप्त कर सकता है अगर वो भगवत गीता की तरफ मुड़ता है, इसमें जो ज्ञान की बातें हैं उसको आत्मसात करता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि गीता से जुड़ना है ऐसा आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञान से जुड़ना चाहिए, ऐसे विचारों से जुड़ना चाहिए कि जो विचार मुझे आगे ले जाते हैं, मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। आज की पीढ़ी के लिए गीता का तत्वज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। जब इंसान भ्रमित हो रहा है, टेक्निकली आगे बढ़ रहा है, पर अदर देन दैट और अन्य जो रास्ते हैं उन सभी जगह पे वो खोया हुआ है, निराश है, उदास है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, रिश्तों से दूर हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे समय पे गीता का तत्वज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो हमारी भाषा में अगर दादाजी समझाते हैं तो इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा व्यक्तिगत और सार्वजनिक अनुभव किसी का नहीं रहा होगा स्वाध्याय परिवार को लेकर। तो ये सवाल आप ही से कि इस परिवार की शुरुआत में और अब तक की यात्रा के बाद आपने क्या परिवर्तन महसूस किया अपने आप तीसरी पीढ़ी हैं इस परिवार की। मेरे पीछे के जो साल हैं उन सालों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने मेरी आंखें स्वाध्याय में ही खोली, तो लोग पूछेंगे कि अन्य बातें आपने क्या क्या सीखा, क्या पढ़ा, तो मैंने तो आंखें यहीं पे खोली है और यही तत्वज्ञान और यही रास्ता मैंने पाया है। वैजनाथ शास्त्री जी खुद भी श्रुति स्मृति और वेदाध्ययन के पंडित रहे हैं। दादाजी ने इतने प्रवचन किए, इतने विविध विषयों पर प्रवचन किए, तो ऑडियंस भी काफी जो जुड़ा वो हमेशा व्यक्ति के अंत तक रहा। इसलिए मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि उनके अनुभव से अलग अनुभव मेरा नहीं है, केवल मेरे अनुभव में परिवार बढ़ रहा है। आज जब दुनिया में कई तरह के विषय हैं और हम सब देखते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें भी दो चार होना पड़ता है। मतलब सामाजिक स्तर पे भी हम देखें, आध्यात्मिक स्तर पे भी देखें, तो पाठशाला की तरफ से, स्वाध्याय परिवार की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि निश्चित तौर पे आपको भी सभी सुनना चाहते हैं और सब सुनते हैं। संदेश तो खैर जो दादाजी ने दिया है वही संदेश समाज के लिए रहेगा। भगवान के लिए भक्ति, भगवान के लिए कृतज्ञता,
खुद के लिए भीतर अस्मिता जागृति कि मैं हूँ, मैं कोई हूँ, मैं किसी का हूँ, मैं क्यों हूँ, इसके बारे में सोचना। तो संदेश तो मेरा नहीं, संदेश तत्वज्ञान का है, कृष्ण भगवान का है, वैद्यनाथ शास्त्री जी ने जो उठाया उनका है, और दादाजी ने जो 1942 से इस व्यासपीठ के ऊपर वो स्थानापन्न हुए और काम चलाया, वो 2003 तक, जब तक वो हृदयस्थ नहीं हुए हमारे, तब तक, जब तक शरीर स्वरूप से हमारे भीतर नहीं रहने लगे, तब तक उन्होंने यहाँ पे रह करके उनकी शक्ति से जो काम किया है वो हमें प्रेरणा देता है। पर मैं आपको ये नहीं कह सकती सभी को कि उस प्रेरणा से आप करो, क्योंकि प्रेरणा के लिए परिवार से जुड़ना पड़ता है, परिवार के साथ होना पड़ता है, उस भावना को शेयर करना पड़ता है। तो इस संदेश से मैं जीती हूँ और इस जीवन में अत्यंत सुखी और संतुष्ट हूँ। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि 100 साल की यात्रा हुई, अब हम 2025 में बैठे हैं, यहाँ से स्वाध्याय परिवार की यात्रा आप आगे कहाँ देखती हैं? इस 99 साल हो गए और 100वें साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। ऐसे समय पे उनके विचारों को, प्रयोगों को, तत्वज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनको परिवार से जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य हो सकता है। और उसके लिए हम सभी प्रयत्नशील है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव से और अपने अपने क्षमता से काम कर रहा है और काम करने की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और हम यही आशा करते हैं कि स्वाध्याय परिवार जिस विचार के साथ आगे बढ़ा है, उस विचार से पूरा देश, पूरा विश्व जुड़े, जिससे हम अंदर और बाहर की दोनों यात्राएं सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।